तो हमने हमने अभी तक तीन बार, यानी आज का तीसरा टॉपिक है हमारा, कि हमने पहले यानी अंतिम समय में जो न्याय होने वाला है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें सबसे पहला हमारा जो विषय था वो ये था कि परमेश्वर का न्याय के अंतिम समय में, जब हम सब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होंगे, उस समय परमेश्वर हमारा किस तरह से न्याय करेगा और किस किस का न्याय वो करेगा। उसके बाद हमने सीखा कि यीशु मसीह किस तरह न्याय करते हैं और यीशु मसीह का न्याय कैसा होता है, और यीशु मसीह किन किन बातों के लिए न्याय करेगा, कैसे न्याय करेगा, हमको समाधान सिस्टर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। आज का विषय जो है वो है, वहां तो लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते, करंथियों का 1 करंथी 6 उसके 2 से 6 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम न्याय करोगे, यानी किनसे कहा गया है, संतों से वहां पर कही गई बात है। तो इसी विषय को लेकर कि संत क्या न्याय करेंगे, किस तरीके का न्याय करेंगे, उनके हाथ में कौन सा न्याय है, इन सारी बातों को बहुत यानी मैंने बहुत क्लुप्त में, यानी बहुत शॉर्ट करके आप लोग इसको समझ सके ऐसे पॉइंट्स में मैंने बनाया, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। मैं खुद 2 दिन से पढ़ पढ़ कर, समय की भी कमी थी, पढ़ पढ़ कर मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि मैं इतने वास्ट सब्जेक्ट को, यानी इतने बड़े सब्जेक्ट को किस तरह छोटा करके और इस तरह बताऊं कि आप लोग उसको समझ पाए। और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये 2 दिन में, हालांकि मेरा अपना भी दवा खाने जाना, अभी भी मैं सवेरे 3-4 बजे के करीब हॉस्पिटल गई थी, और वहां पर कुछ यानी फॉर्मेलिटीज थे उनके लिए। अब इस तरीके से भी परमेश्वर हमको तैयार करता है और अपने लिए खड़ा करता है, ये बात का मुझे विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर जब चाहता है तो वो अपने भक्तों को, अपने संतों को बराबर खड़ा करता है, और अपने उसके जो वचन है, जो वो चाहता है दिल से कि हम तक पहुंचे, वो हम तक पहुंचाता है। तो आज हम यही विषय के ऊपर यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या संत हमारा न्याय करेंगे। क्या संत हमारा न्याय करेंगे, इस बात के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। तो विषय में जाने से पहले हम सबको ये समझना जरूरी है कि संत कौन है। संत मतलब पवित्र लोग, कहीं कहीं संत लिखा है, कहीं कहीं पवित्र लोग लिखा है। तो संत और पवित्र लोग एक ही है। हम सेंट पॉल बोलते, मतलब संत पौलुस बोलते, तो उसको संत बोला गया, यानी मतलब वो पवित्र लोगों में गिना गया। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम संत या फिर पवित्र लोग किसको कहलाएंगे। तो यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि हम सब मसीही है ना, हम सब मसीह है। कोई पैदाइशी मसीह है, किसी ने अनुभवों के द्वारा यीशु मसीह को के द्वारा एनकाउंटर होकर या आमना सामना होकर मसीह को ग्रहण किया है, और इस तरह हम मसीहत में आ गए हैं। लेकिन अगर हम इस बात को बाइबल के द्वारा हम स्टडी करते हैं, तो एक मसीही चेला या अपने आप को मसीही कहलाने वाला हर कोई संत नहीं होता। हर कोई संत नहीं होता। हर कोई पवित्र लोग जो हम बोलते हैं, या पवित्र परमेश्वर के चुने हुए जन जो हम बोलते हैं, वो नहीं होते हैं। इस बात को हम बुरा ना माने, लेकिन यानी इस ग्रुप की बात मैं नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ कि कई मसीहियों को हम देखते हैं कि वो नॉमिनल, नामधारी मसीह, उनका काम सिर्फ चर्च जाना, दिखावा करना, वापस आना, लेकिन उनकी आत्मा में कभी भी परमेश्वर ने के कार्यों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही परमेश्वर के वचनों पर चलने की उन्होंने कोशिश की, जिनको हम इसीलिए नामधारी मसीही कहते हैं। तो
हर मसीह जो अपने आप को बोलता कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, तो वो संत नहीं कहलाया जाएगा। इस बात के ऊपर हमको अच्छे से याद रखना है। तो संत कौन कहलाए जाएंगे, कौन होंगे जो सचमुच प्रभु यीशु के चुने हुए पवित्र जन या पवित्र लोग होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट उसके अंदर है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आप उसे समझे। पहले वो लोग जिनको प्रभु ने खुद चुना है, अपने उनको पवित्र किया है। हम देखते हैं पुराने नियम शास्त्र से लेकर नए नियम शास्त्र तक परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने लिए चुन लिया। अगर हम पुराने नियम शास्त्र में जाते हैं तो सबसे पहले उसने अब्राहम को चुना, उसके द्वारा उसके कुछ काम थे वो उसने करवाए, अब्राहम एक सेंट की तरह हो गया। उसके बाद में हम नए नियम शास्त्र में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। उनके दिल को परमेश्वर ने जाना कि ये मेरे योग्य है या नहीं, और चुनकर उनको खुद पवित्र किया। क्योंकि हम हमारा एक विश्वास है कि हम धार्मिक खुद के वजह से नहीं हो सकते, यानी खुद के प्रयत्नों से या खुद की कोशिशों से, खुद के अच्छे कामों से हम धार्मिक नहीं कहलाए जाते। बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हम धार्मिक है। लेकिन हर कोई धार्मिक नहीं है, वही जो प्रभु यीशु के अनुसार बताए मार्ग पर चलता है वही धार्मिक वहां पर कहलाया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि चुने हुए प्रभु के द्वारा पवित्र किए हुए लोग ही संत कहलाए जाएंगे। दूसरा, परमेश्वर ने खुद के लिए कुछ लोगों को समाज में से अलग कर लिया, सेपरेटेड फॉर द गॉड, सेपरेटेड फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरीके से अलग कर लिया। हम देखते हैं पौलुस कितना खराब इंसान था, मर्डरर था, लेकिन परमेश्वर को उसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात था, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंत को पहले जानता है, बाद में आदि की तरफ बढ़ता है। तो जानता था कि अंत में ये पौलुस मेरे लिए किस तरीके की समर्पित सेवकाई करने वाला। इसीलिए उसके उन सारे स्वभावों के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया, अपने लिए उसको चुन के अलग कर दिया। इसीलिए आप अगर पौलुस के एपिसल, पॉलिन एपिसल्स हम जिनको बोलते हैं, जो पौलुस ने लिखे हैं, जितने भी वहां पर पत्रिकाएं हैं, एपिसल्स हम उनको बोलते हैं, उनमें हर पत्रिका का स्टार्टिंग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियमित प्रेरित बोल के लिखा है। पौलुस लिखता, यीशु मसीह के द्वारा मैं नियुक्त किया गया प्रेरित हूं, ऐसे लिखता। मतलब वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु ने खुद उसको चुन के अपने लिए सेपरेट कर लिया। ऐसे अगर हम उत्पत्ति से लेके रिविलेशन तक, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम देखेंगे कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, कुछ ना चाहते हुए भी। कुछ लोग, हम तो योग्य नहीं है, हमको बोलने नहीं आता, हमको ये नहीं आता, मोसेस बहाने बनाते रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, अपने लिए सेपरेट कर लिया था, तो आखिरी में उसको उसने यूज किया था। ऐसे भी लोग रहते हैं जो पहले धैर्य नहीं रखते, सामने नहीं आते, लेकिन परमेश्वर उनको चुन लेता है। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के द्वारा खुद के कार्य के लिए अलग किए गए हैं, वो लोग पवित्र लोग कहलाए जाएंगे या संत कहलाए जाएंगे। तीसरे, वो लोग कि परमेश्वर ने उनको पवित्र भी किया, परमेश्वर ने उनको चुन भी लिया, लेकिन बाद में घसर जाते। शाऊल का एग्जाम्पल हमारे सामने है। परमेश्वर ने उसको राजा बनाने के लिए अभिषेक किया, अपने लिए उसको चुना कि वो यहूदियों के ऊपर, जूइश लोगों के ऊपर राज्य करे, लेकिन वो अपने आप को पवित्र नहीं रख पाया। उसके अंदर गलत विचार, गलत धारणाएं, जलस, ऐसी कई चीजें उसके अंदर आ गई, और क्या हुआ कि आखिरी में परमेश्वर को उसको
हटाकर दाऊद को चुनना पड़ा। तो सारी चीजें बाइबल में ही हमको मिलती है, सिर्फ हमको अध्ययन की जरूरत है। तो ऐसे लोग जब परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, और वो लोग निरंतर इस कोशिश में बने रहते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के योग्य निरंतर साबित करते रहे, पवित्र बने रहे, परमेश्वर के योग्य कार्य को करते रहे। आज हमारे दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, हम देखते हैं कि बिली ग्राहम है, उसके बाद में जकेरिया जो है वो संत है, संत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। तो कई लोगों को हम जानते हैं कि इस दुनिया में भी रहकर भी वो लोग पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करके हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि हम प्रभु के योग्यता में बने रहे, उसकी दृष्टि में हम हमेशा योग्य रहे। हम में से भी जितने भी हम यहाँ जुड़े हैं, हम सबकी यही कोशिश है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप, खुद के इंटेलिजेंस से या खुद के सामर्थ्य से या खुद की योग्यताओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम परमेश्वर की योग्यता को हासिल कर पाए। तो ऐसे लोग हैं। और चौथे लोग, यानी चौथा पॉइंट मेरा है जिसको मैं बाइबल में से पढ़कर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कौन है वो लोग जो संत कहलाए जाएंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना की पत्री, हमारे पास टाइम की कमी होती है इसलिए हम कुछ वचनों को ही पढ़ेंगे, बाकी मैं रेफरेंस दे दूंगी और प्रार्थना करूंगी कि आप सब उन वचनों को घर में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे न्याय का, क्योंकि हमको खुद को उसके लिए तैयार करना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 40 वचन को हम यहाँ पढ़ते हैं कि कौन से लोग हैं जो संत कहलाए जाएंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। ऐसे लोग जो पिता ने यीशु मसीह को दिए हैं और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा है और उन्हें अंत में क्या करेगा, अनंत जीवन देगा। ऐसे लोग, हर एक कोई अनंत जीवन पालेगा। अगर ये हमारा घमंड है तो गलत है, उसमें से बाहर निकलिए। वो ही लोग जिसे परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहेगा, कौन, विश्वास करने वाले। हम सब विश्वासी है, इसलिए हमारी उम्मीद है कि परमेश्वर हमको अनंत जीवन का वारिस जरूर ही बनाएगा। लेकिन हमको भी उस योग्यता में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम उस योग्यता में खरे नहीं उतरते हैं तो फिर जरा मुश्किल है। इसलिए ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम परमेश्वर की योग्यता के अंदर खरे उतरे। तो वो लोग कि मैं अंतिम दिन उन्हें फिर से जिलाऊंगा। तो ऐसे लोग जिनको परमेश्वर जिलाता है, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर अनंत जीवन का भागी ठहराता है, वैसे लोगों को परमेश्वर पवित्र लोग कहेंगे या हम उन्हें संत कहेंगे। दूसरा इसके अंदर जो वचन है वो है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो वो लोग जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो लोग संत कहलाएंगे, वो लोग पवित्र लोग कहलाएंगे। लेकिन जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं और सोचते हैं कि हम पवित्र है क्योंकि हम परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो पवित्र लोग नहीं है। वही जो आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं और अपने शरीर के कामों को मारते हैं। तो यानी इसका मतलब यह कि हर रोज हमको कोशिश करना है हमारी गलत अभिलाषाएं, विचार, मुंह से निकलने वाले बोल, हमारे अलग अलग जो संसार के तरफ हमारा जो अट्रैक्शन है, उन सब में से हमको बाहर निकलना है। इसका मतलब ये है, तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में योग्य ऐसे बनेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि संत लोग कौन होते हैं और हम किन लोगों को हम संत कहलाएंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पर संतों के बारे में यहाँ पर हम
स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि संत कौन है, पवित्र लोग कौन है। तो मैंने बहुत थोड़े में ये 4 पॉइंट्स आपको बताई हूँ कि यही लोग जो इस तरीके के कैटेगरी में आएंगे वही लोग संत कहलाए जाएंगे। तो हमको भी कोशिश करना है कि हम इस कैटेगरी में उतरे, हम इस श्रेणी में उतरे, ताकि अंतिम समय में परमेश्वर हमको भी संत की उपाधि दे और अनंत काल का जीवन दे के से हमारा पहला पुनरुत्थान में ही हम शामिल होने पाए और पहले पुनरुत्थान में भी हम जी उठे और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाए। दूसरा पॉइंट है मेरा कि ये जो संत लोग हैं, हमने देखा, अगर हम देखते हैं कि अगर हम करंथियों की पहला करंथी 6 उसका 2 से 6 है, हम 2 या 3 में पहले पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु यीशु के साथ में न्याय करोगे, न्याय के आसन पर बैठोगे, ये अधिकार दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। तो पूरे पैराग्राफ में वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पहला करंथी उसका 6वां अध्याय और उसके 6 से लेकर उसके 2 से लेके 6 आयतों को, कि कौन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से लिखी गई है। मैं वो वचन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को वो वचन पता है, क्योंकि इससे पहले मना दीदी ने भी इस वचन को बताया था। तो वहां पर लिखा हुआ है कि करंथी उसका 6वां अध्याय और उसके आयतें जो है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। तो मैंने बता दिया कौन पवित्र है, पवित्र लोग कौन है और वो जगत का न्याय करेंगे। इस आगे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो यानी ये न्याय के सिंहासन पर संत लोग भी विराजमान होंगे, लेकिन कब कब विराजमान होंगे। तो यहाँ पर एक विषय ध्यान में रखने का है कि जब तक पिता परमेश्वर अपने पुत्र को सिंहासन में, यानी उनका राजा अभिषेक नहीं होगा, एक राजा की तरह उनका अभिषेक किया जाएगा, न्याय के सिंहासन पे उनका एक राज्य होगा और उस राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह का राजा अभिषेक होगा, उसके बाद ही वो न्याय के आसन पर बैठे, क्योंकि राजा ही न्याय कहलाता है ना, राजा ही न्याय करता है। पुराने पुस्तक में से भी हम देखते हैं कि राजा न्यायाधीश होता है, राजा ही न्याय करता है। तो वचन अगर आप बहुत गहराई में अगर इन बातों को देखते जाएंगे तो वचन ये भी कहता है कि पिता जो कि सही न्यायी है, लेकिन उसने न्याय करने का काम किसे सौंपा है, अपने पुत्र यीशु मसीह को सौंपा है। तो इसलिए न्याय करने का काम जो है यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ही अल्टीमेटली न्यायाधीश है। तो जब तक यीशु मसीह खुद उस न्यायासन पे विराजमान नहीं होंगे, तब तक वो अपने लिए कोई असिस्टेंट नहीं चुन सकते, है ना, कोई असिस्टेंट वहां पर नहीं चुन सकते, किसी और को वो अपनी सहायता के लिए नहीं बुला सकते। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर विराजमान होना है और उसके बाद ही इन संतों को जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। और अगर हम दानियल की पुस्तक दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके एक्चुअली 9 से 14 आयतें हमको पढ़ना है, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ 13 और 14 जो हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उन्हीं आयतों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने रात में स्वप्न देखा, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर लिखी गई है कि जब प्रभु यीशु अपने सर्वाधिकार के साथ में उस न्याय के सिंहासन पर
उनका अभिषेक, राजा अभिषेक होगा, यानी उनका कैरोनेशन हम बोलते हैं ना, उनको मुकुट दिया जाएगा, तब उसके बाद में वो अपने संतों को वहां पर नियुक्त करेंगे कि वो उनके साथ में काम करे। तो तब ये जब ये हो जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य में आधीन हो जाएंगे, यानी राज्य के ऊपर विराजमान हो जाएंगे, तब प्रभु अपने संतों को अपने साथ काम, न्याय का काम उन्हें सौंपेंगे और उनकी प्रतिष्ठा को भी वो वहां पर बढ़ाएंगे। जब तक वो खुद राजा बन के उस सिंहासन पे पिता के द्वारा नहीं बैठाए जाएंगे, तब तक ये संतों का काम भी वहां पर शुरू नहीं होगा। तो कब शुरू होगा? प्रभु यीशु मसीह जब उस सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, उस हो जाएंगे, उसी के बाद में ये काम वहां पर शुरू होगा। और ये बात हमने जब रिवलेशन की किताब के कलीसियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अपने संतों से कही है। जब अगर हम पढ़ते हैं रिवलेशन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 26-27 आयतें, उसी तरह प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 27 आयतें, तो वहां लिखा हुआ है कि जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का वृक्ष के फल खाने को दूंगा। और एक जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपने मंदिर में खंबा बनाऊंगा, खंबे की तरह तुमको मैं वहां पर दूंगा। ये बातें हमने सीखी है, याद होगी आपको। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से पन्ने पलटा के देख लीजिए कि वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे थे। तो मतलब जो इस तरीके से परमेश्वर उनको जय पाए हुए लोगों को वहां पर प्रतिष्ठित करेगा, जय पाए हुए लोगों को न्याय के लिए अपने साथ में वहां पर जोड़ेगा। अब ये न्याय का काम संतों को कब दिया जाएगा? तो यहाँ पर एक वचन कहता है कि भोर में ही ये काम संतों को सौंपा जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता, कोई निकाल लेना प्लीज फटाफट, भजन संहिता 49, भजन संहिता 49, 14 और 15 आयतों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर दाऊद महाराज कहते हैं कि भोर में ही ये काम संतों को सौंपा जाएगा। बहुत सारे वचन है, लेकिन मैंने बहुत चुने हुए वचनों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। भजन संहिता 49 उसका 14 और 15 आयत पढ़ रही हो। वे अधर्म को मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। थैंक यू समाधान। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर भेड़ बकरियों को अलग करेगा, है ना, भेड़ बकरियों को अलग करेगा, और जो सही ठहरेंगे, न्यायी ठहरेंगे, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे ठहरेंगे, उनको भोर को ही ये काम वो सौंप देगा। भोर को ही ये काम वहां पर उनको सौंप देगा। एक मिनट। हाँ, तो भोर को ही ये काम वहां पर सौंप लेगा। अब आगे अगर हम इसको स्टडी करते हैं, जरा समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब स्टडी किया तो यहाँ पर मुझे उसमें ये पता चला कि संत लोग न्याय के सिंहासन पर बैठाए जरूर जाएंगे, लेकिन उनका काम क्या होगा, उनका काम क्या होगा, ये भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि न्याय करने का काम पिता ने किसे सौंप दिया? यीशु मसीह को सौंपा। तो न्यायाधीश कौन हुआ? यीशु मसीह। न्यायाधीश यीशु मसीह है। तो वो अपने संतों को अपने साथ वहां बिठा रहा। अब इसको मैं आप लोगों को कुछ इस तरह समझाना चाहूंगी कि अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर एक न्यायाधीश होता है, और उसके साइड में बारेटला बोलकर, यानी कुछ 10 न्यायी लोग बैठते हैं और वो लोग सुनते रहते हैं। हाँ, बारेटला बोलते हैं हम उसको।
तो वो होते हैं, तो वो कुछ सीनियर जज होते हैं, कुछ ऐसे बहुत ही क्या बोलते हैं सो ज्ञान यानी लॉ के बारे में मालूम होने वाले लोग होते हैं, ऐसे 10 या 12 लोग कुछ होते हैं, अलग 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 जगह अलग अलग होता है। तो ये लोगों का काम क्या होता है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये बात को बहुत इजी से समझ जाएंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी एक बहुत ही कठिन केस आ जाता है जिसको दोनों पक्ष के लोग लड़ते हैं। एक सरकारी वकील होता है, वो सरकार की ओर से लड़ता है। अब समझो मेरा ही केस है, तो मैं भी एक वकील को वहां अपॉइंट करती हूँ और वो भी मेरे तरफ से लड़ता है। वो दोनों वकीलों के अंदर वाद विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन कोर्ट जो न्यायाधीश है, यानी जो जज है ओरिजिनल, जो न्यायाधीश के सिंहासन पर ऊंची चेयर होती है उसके वहां बैठा होता है, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे, कुछ लोग उसके पक्ष में बोल रहे, कुछ उसके विरोध में बोल रहे, लेकिन मैं इसका न्याय कैसे करूं। तो वो क्या करता है कि इसको परखने के लिए कि दोनों की बहस में कितनी सच्चाई है, वो जो जिसके ऊपर मुकदमा लड़ रहा, जो कि वहां पर है, जिसके विरोध में मुकदमा हो रहा है, उसका कौन सा पक्ष भारी है, अच्छाई का पक्ष भारी है या बुराई का पक्ष भारी है। क्योंकि अब न्यायाधीश को न्याय करना है, तो क्या करता उन्होंने, ये बारेटला के लोगों को वो सौंप देता। अब बारेटला के लोगों को टाइम देता, तो वो सब उठ के एक कमरे में चले जाते और वहां पर वो आपस में बहस करते, एक चार्जशीट के जैसा बनाते, और वो चार्जशीट में वो ये बातें हैं, इसके अगेंस्ट में गलत मुकदमा लड़ा जा रहा है, वो लिखते। दूसरी तरफ इनके जो अपोजिट पक्ष का जो आदमी है उसके अंदर कितनी कितनी गलतियां हैं, जो उन्हें जो कर रहा वो गलत है या सही है, इन सब बातों को एक चार्जशीट के जैसा बना के वो क्या करते, न्यायाधीश के सामने पेश करते। और तब न्यायाधीश क्या करता, उस चार्जशीट को देखकर वहां पर अपना निर्णय सुनाता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ गया होगा, क्योंकि ये कोर्ट है। और यहाँ पर यही चीज वहां पर होती है कि न्यायाधीश के आसन पर यीशु मसीह है, लेकिन अब हजारों लाखों करोड़ों लोगों का न्याय करना है, एक एक का न्याय करना है। सबका गंपा गुत्ता न्याय नहीं होता, एक एक का न्याय। छाया, हाँ चलिए खड़ी हो, इसका न्याय होगा। रानी घोष, चल अब तेरी बारी है, तेरा न्याय। प्रमिला मुन, अब तेरा न्याय। यानी एक एक के लिए वहां पर न्याय होगा। तब एक एक ने क्या क्या बातें करी कैसे मालूम होगा। तो ये संत लोग उस न्याय के सिंहासन पर, यानी बारटला के सिंहासन पर बैठ के हमारे पक्ष में कितना पॉइंट है और हमारे विरुद्ध में कितने पॉइंट है, इसका एक चार्जशीट बनाएगा। और वो चार्जशीट जब यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो हाँ भाई, ये इंसान अनंत जीवन को पाने की योग्यता रखता, ये इंसान नहीं रखता, ये होगा। लेकिन अब संत लोगों को कैसे चुना गया, संत लोगों को हम वो आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि पिता परमेश्वर जो है फाइनल निर्णय लेता, सिर्फ निर्णय लेता, जजमेंट नहीं बोलता, न दंड नहीं। यानी क्या बोलते हैं, हम निर्णय लेते लेकिन उसको अमल करने वाला है ना, उसके ऊपर कार्य करने वाला कोई अलग होता है। तो पिता परमेश्वर का काम निर्णय लेना है, तो उसने पहले ही निर्णय ले लिया कि कौन अनंत जीवन को पाने वाला है। संतों के बारे में बोल रही मैं, कौन अनंत जीवन को पाने वाला है और कौन उसके योग्य नहीं है। और उसने क्या किया, वो निर्णय यीशु मसीह को दे दिया। अब यीशु मसीह का काम है कि उस निर्णय के ऊपर कार्यमंत करे, उस निर्णय को अमल में लाए। तो यीशु मसीह तब क्या करते हैं कि अपने उन लोगों को, जो मैंने बताई कैटेगरी स्टार्टिंग में संत के, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करते, पिता के सामने ले जाते और बोलते कि ये लोग उस योग्य है, और तब उनको अनंत काल का जीवन मिलता और उनको ये योग्यता दी जाती कि वो यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में, उसके राज्य के कार्य को संभालने में उसका योगदान करे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का थोड़ा सा
कठिन भी होगा, लेकिन मैं बहुत हल्के यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगी। छाया, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, थैंक यू। अब आगे सभी को एक जैसा। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब दो कैटेगरी। अगर हम मत्ती की पुस्तक 25 में मन्ना दीदी ने बताया था कि भेड़ बकरी और किसको, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, है ना। भेड़ बकरियों को अलग करेगा मतलब क्या है, भेड़ वो है जो संत कहलाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर खड़े रहेंगे। और यीशु मसीह बोलता चलो मेरी दाहिनी ओर आ जाओ। तो जो दाहिनी ओर जाएंगे वो इस योग्य होंगे कि यीशु मसीह के साथ में राज्य कारभार को संभाले। अब जो बाई ओर चले गए, मतलब वो लोग अयोग्य है। अब अयोग्य है मतलब कौन से है वो लोग, दंड के पात्र है ना। इसलिए पहले मैंने 2 वचन आपको पढ़ के सुनाया था, कौन से, यूहन्ना का सुसमाचार 6:40 और रोमियो का 1:8 में, कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, पवित्र रखते हैं, शारीरिक नहीं आत्मिक रूप से जो चलते हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए संत कहलाए जाएंगे। लेकिन जो उस तरह नहीं चलते, लिखा हुआ है बाइबल में कि वो लोग जिन्होंने वचन को सुना, क्या किया, सुन के दूसरे कान से उड़ा दिया, ग्रहण नहीं किया, तो वो लोग संत नहीं कहलाए जाएंगे। तो वो लोग अलग किए जाएंगे, उनका न्याय अलग होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ संत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले लिखा हुआ है, करंथियों में भी लिखा हुआ है, लूका में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे, इसमें मैं रेफरेंसेस आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग पढ़ लेना, कि यहाँ पर पहला पुनरुत्थान होगा उन लोगों का जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को त्यागा है, जिन्होंने अपनी गर्दन को उड़ा दिया है। यानी पुराने से, ओल्ड टेस्टमेंट के संतों से लेके नए टेस्टमेंट के, नए पुस्तक के भी संतों तक, वो ही लोग जो है अनंत काल के जीवन के वारिस बनेंगे। लेकिन बाकी के जो सब लोग हैं, वो लोग जो है बाद में। तो पहला पुनरुत्थान केवल संतों का, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया है, उसमें हम सब भी हो, क्योंकि हम अपने आप को प्रभु की योग्यता में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, तो हम भी है। इसीलिए करंथी में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब यीशु मसीह आएंगे, मरे हुए का पहले उठाया जाएगा। तो मरे हुए कौन है, सभी मरे हुए रहेंगे। नोहा के जमाने में करोड़ों लोग मर गए, वो भी तो मरे हुए हैं ना, लेकिन वो नहीं उठाए जाए। उनमें से कौन उठाया जाएगा, नोहा उठाया जाएगा। मैं एक ही का नाम बोल रही, और भी है। नोहा उठाया जाएगा क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। लेकिन बाकी सब व्यभिचारी, समलैंगिक, दुष्ट, पापी, वो सब नहीं उठाए जाए। तो वो होगा पहला पुनरुत्थान, जो संत लोग वहां पर उठाए जाएंगे। आप लोग पढ़ लेना, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लूका का सुसमाचार उसका 20:47, रोमियो 2:6, 8 और 9, लूका सुसमाचार 12:47, 48। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संतों का काम केवल नाप करना, मेजर हाउ मच गिल्ट यू हैव, कितना तुम्हारे में गिल्ट है, तुम कितने गुनाहगार हो, इसको मेजर करके बारेटला की तरह एक चार्जशीट बना के परमेश्वर को देना है। न्याय करने का काम तो उसका है, वो न्याय करेगा। तुम्हारे गुनाहों के अनुसार कितने परसेंटेज तुम गुनहगार हो, उसके अनुसार वहां पर प्रभु यीशु मसीह याद करेगा। तो हम सभी को याद रखना है कि हमारा हर एक काम, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, हमारी चाल चलन, हम आपस में किस तरह से भाईचारे को निभाते हैं, क्या हमारे अंदर प्रेम है, ये सारी बातें किताबों में लिखी गई है। और इन सारी बातों का लेखा संत लोग अंत में करेंगे, और उसके बाद ही वहां पर उनके उनके
क्या बोलेंगे हम, अनुपात, प्रपोर्शन के अनुसार, उनके कार्यों के प्रपोर्शन के अनुसार उनको वहां पर दंड सुनाया जाएगा। तो हम एक वचन इसके लिए एक ही पढ़ेंगे, बाकी मैं रेफरेंस दूंगी। आइज़ाया की पुस्तक 65, 6 और 7। आइज़ाया 65 आइज़ाया 65 उसका 6 और 7 को हम वहां पर पढ़ेंगे कि 65 6 कहाँ गया, 6। देखो यह बात मेरे सामने लिखी है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चित बदला लूंगा, वरन तुम्हारे पुरखों से भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया, पहाड़ियों पर मेरी निंदा की। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले में मैं उनकी गोद में तोल कर दूंगा, तोल कर दूंगा। यानी मतलब एक तराजू है वहां पर, और उसके अंदर हमारे हर काम तोले जाएंगे, और जो जो पलड़ा भारी होगा उसके अनुसार हमारा वहां पर न्याय होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम सभी को याद रखना है कि हमको कौन सा तोल चाहिए, कौन सा पलड़ा हमारा भारी होना चाहिए। परमेश्वर की योग्यता की को बताने वाला पलड़ा भारी होना चाहिए, और हमारे गलत कामों का पलड़ा हल्का होना चाहिए, है ना। तोला जाएगा, इसलिए बोला, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि दे विल मेजर योर वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डूइंग। परमेश्वर तोलेगा, तुम्हारे हर एक काम को मेजर करेगा। मेजर का मतलब है नाप करेगा, मतलब तराजू में वहां पर डालेगा। वैसे ही हम अगर पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि 1 शमूएल उसका 2 अध्याय 3 आयत, हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें भी लिखा हुआ कि वहां पर तोलने का काम दिया गया है, तोलने का काम दिया हुआ है ना। पुराने नियम शास्त्र में भी इन बात को लिखा गया है कि तुम्हारे कामों को तराजू में तोला जाएगा। 1 शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 और 9 के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने वाले, सत्य पर न चलने वाले, अन्यायी और बुरे काम करने वालों का भी पुनरुत्थान होगा, और उनके कामों के अनुसार न्याय पूर्वक दंड उन्हें दिया जाएगा। कोई भी काम अन्याय से नहीं होगा, वहां पर भी न्याय पूर्वक दंड दिया जाएगा। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है, यानी तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रही कि संतों को कैसे ले जाएगा, किस तरह वो अपने साथ में ले जाएगा। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 33 और 34 आयतों को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि इन वचनों के अनुसार संतों को अपने पिता के सम्मुख ले जाएगा, क्योंकि प्रभु ने पहले ही उन्हें ले जाने का वादा किया है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 13 उसके 36 आयत, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 और 13 का 36 36, हाँ पढ़ दो बेटा अगर मिल गया है तो। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 6 का 36, यूहन्ना का 13 का 6 36 36 सॉरी 36 हम पढ़ते हैं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। बस क्या लिखा है, तू अभी नहीं जा सकता, परमेश्वर जा रहे हैं। और पतरस पूछ रहा कि तू कहाँ जा रहा, तो वहां क्या, जहां मैं जाता हूँ तू अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो तेरे को धरती पे काम करना है, हा? और तुझे मरना भी है, और मरने के बाद तेरा पुनरुत्थान भी होना है। तो आगे क्या लिखा, परंतु इसके बाद
मेरे पीछे आएगा। मतलब उसका क्या अर्थ है? परंतु बाद में, तो वो बाद का मतलब क्या है? जब तू मर जाएगा और मैं फिर वापस आऊंगा और तुझे लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर हम उसी यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयतें पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां लिखा है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, अपने मन को व्याकुल मत करो, और मेरे पिता के घर में मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, और विश्वास रखो। तीसरे आयत में लिखा है, और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मतलब क्या है इसका? कि वो अपने संतों को लेने के लिए फिर आएगा, और जब वो आएगा तब ही तू मेरे पीछे आएगा, तब तक तू यहीं रहे। ये है। तो मतलब परमेश्वर उन्हें ले जाएगा, अपने पिता के सामने खड़े करेगा, और वहां पर पिता उनको अनंत काल के जीवन का निर्णय देगा, और यीशु मसीह उस पर अमल करके उनको अनंत काल का जीवन प्रदान करेंगे, और अपने साथ में राज्य करने के लिए सिंहासन पर बिठाएंगे। उसी तरह एक थिस्सलुनीय की पुस्तक उसका 4था अध्याय, बहुत आयतों के साथ ही समझाना पड़ेगा, फिर भी मैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा अगर देर भी हो जाए तो माफ कर देना मुझे। एक थिस्सलुनीय की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसको हम पढ़ रहे हैं। 14 से 17 आयतें हैं, हम पूरा नहीं, आप लोग लिख लीजिए वहां पर। 14 से, अगर एक थिस्सलुनीय 4था अध्याय उसकी 14 से 17 आयतों में वहां पर लिखा हुआ है कि तुरही का शब्द सुनाई देगा, प्रधान ये आएगा, याजक आएगा, और जो विश्वास करते हैं वो लोग फिर से जी उठेंगे। ये पूरा उन वचनों में लिखा हुआ है। और आगे वहां लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहे, देखो पहले क्या, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी लेंगे। हम नहीं, अगर हम परमेश्वर का उतना लंबा समय तक हमको जीवन दिया है तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन कौन उठाया जाएगा? पहले पुनरुत्थान में वो लोग उठाए जाएंगे जो ओल्ड टेस्टामेंट से लेके अभी तक मर गए हैं परमेश्वर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। वो उसके बाद हम जो जीवित बचे हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और सदा उसके साथ में वहां पर रहे। और यही बात रेवल्यूशन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 9 आयतों में है, आप लोग पढ़ लेना। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कहाँ ले जाएगा परमेश्वर उनको? ले तो जाएगा, पुनरुत्थान देगा, लेके जाएगा, लेकिन कहाँ लेके जाएगा? ये सारे प्रश्न है जो हमारे मन में उठते। मैं हमेशा जब कोई वचन तैयार करती ना, तो मैं अपने आप को ऐसे क्वेश्चनों को पूछते रहती, और तब उन क्वेश्चनों के द्वारा उसके आंसर हमको वहां पर मिलते रहे। कि प्रभु यीशु मसीह तो आएगा, कैसे ले जाएगा? अच्छा, ऐसा पुनरुत्थान करके ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, कहाँ रखेगा ले जाके? तो उसमें हम अगर देखते हैं तो धरती के ऊपर, अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे इस बात को समझने के लिए, तो धरती के ऊपर परमेश्वर ने एक पैराडाइज को पैदा किया था, जिसको हम एदेन बाग बोलते। वो पैराडाइज था, और वहां ले जाके आदम और हवा को उसने रख दिया था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो पैराडाइज यानी धरती पे से उठा लिया गया। कहाँ गया हमको नहीं पता, लेकिन वो वहां तो नहीं है। तो प्रभु उनको कहाँ ले जाएगा? उस पैराडाइज में ले जाएगा जो एक समय में धरती पर था, अब नहीं है। लेकिन वो अब कहाँ है? फिर वो पैराडाइज में ले जाएंगे, मतलब वो आसमान में है। तो कान से तीसरे आसमान पर वो अब पैराडाइज है। हम इनको इन वचनों में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब, कि जब धरती पर था वो पैराडाइज, उत्पत्ति 2:8, उत्पत्ति 3:22-24। और अब कहाँ है वो? तीसरे आकाश में बसा है, जो कि पौलुस ने दर्शन लिया था, दर्शन हुआ था पौलुस को, जो कि लिखा गया है 2 करंथी उसका 12 अध्याय 2 से 4। 2 करंथी 12 अध्याय 2 से 4 औरतें। और वही वो कहाँ है? वो तीसरा आकाश में कहाँ है? तीसरा आकाश का इतना छोटी सी जगह है, कितनी बड़ी होंगी अपने को नहीं पता, हमने नहीं देखा, पौलुस ने देखा था। हम उतने सौभाग्यशाली नहीं है कि हम वो तीसरे आकाश को देख कर आए, लेकिन पौलुस ने देखा। यहाँ यीशु मसीह क्या बोलता, वो कहाँ बसा हुआ है? नए यरूशलेम में वो बसा हुआ है। वो जो पैराडाइज है नए यरूशलेम में बसा हुआ है, जो कि वहां पर आपको मिलता है
प्रकाशित वाक्य 2:7, प्रकाशित वाक्य 22 का दूसरा वचन और 14। इनमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ खुलासा हो जाएगी। अगर हम अब प्रकाशित वाक्य 19 उसका 1 से 9 अगर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 1 का 9 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत अच्छी बातें लिखी गई है कि वहां संतों को किस तरह तैयार किया गया है। निकाल लीजिए आप, मैं पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 1 से 19 आयतें हैं, लेकिन मैं वो 19 आयतें पूरे नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ना, मैं 5 से पढ़ूंगी। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। सबको बोल रहा है ना, ये जो लोग पुनरुत्थान पा लिए हैं, छोटे बड़े जो भी संत है वो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। राज्य हो रहा है वहां, राज्य की और आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कौन है वो दुल्हन? जो परमेश्वर के योग्य ठहराए गए ऐसे संत, उसमें हम भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम भी होंगे। तो वो दुल्हन के लिए मेमने का विवाह है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। कैसे तैयार किया? और शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार उनको दिया गया है। श्वेत वस्त्र, मलमल के श्वेत वस्त्र एक दुल्हन को पहनाए जाते हैं। आज भी हमारे शादियों में हम दुल्हन को कौन सा वस्त्र पहनाते? श्वेत वस्त्र पहनाते, है ना। तो ये एक सादृश्य है कि दुल्हन को श्वेत वस्त्र पहनाकर वहां पर क्या पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हर एक वचन को अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन संत लोगों को तैयार किया गया, मलमल के कपड़े दिए गए, दुल्हन बनाया गया, ताकि वो अपने राजा के अभिषेक के बाद में उसके साथ में राज्य करने के लिए तैयारी करे। और आगे भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं वचन तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि उनके लिए मेज तैयार किया गया है। देखो लिखा हुआ है, यह लिखा है कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने के साथ में भोज में वहां पर वो लोग बुलाए गए हैं, यानी भोज में बुलाए गए हैं। मतलब यहाँ पर एक सादृश्य है कि वो लोग मेमने के साथ में हमेशा हमेशा राज्य में बने रहेंगे। अब कब ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, हमने देख लिए। तो यानी ये सारी बातें जितनी अभी तक मैंने बताई, ये सारी बातें जब पूरी हो जाएगी तब जाके, यानी उनको दुल्हन का वेश पहनाया जाएगा, मलमल का वस्त्र पहनाया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, तब जाकर वो संत लोग जो है न्याय के सिंहासन पर बैठाए जाएंगे। जब तक ये बातें पूरी नहीं होती तब तक उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 से 6। और ये सारी बातें जो है वो पहला पुनरुत्थान है। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 4 से 6 आयतों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये बातें वहां पर लिखी गई हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ यही पढ़ूंगी कि मैं 5वां आयत पढ़ रही हूँ। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। चौथे में कब ये सारी बातें जब पूरी हो जाएंगी तब जाके उनको अधिकार दिया गया। 5वें में लिखा है कि ये पहला पुनरुत्थान है। यानी पहले पुनरुत्थान में हम लोग आज तक ना रेवल्यूशन के बुक के ऊपर बहुत सारी स्टडी भी नहीं हुई है,
हमारा ज्ञान भी उतना नहीं है, मेरा भी नहीं है। हम लोग क्योंकि वो गहराई में कभी गए नहीं और कभी किसी पास्टर ने हमको नहीं बताया। लेकिन एक बात तो सच है कि सब उठाए जाएंगे, जब अंतिम समय आएगा सब उठाए जाएंगे, सब उठाए जाएंगे। मेरे को भी कई सालों तक लगता था कि अरे हम सब मरेंगे और सब एक साथ उठाए जाए। नहीं, ये जब मैं पहले भी मैंने स्टडी करी थी तो थोड़ा सा ना, लेकिन अब जब मैं स्टडी करी तो पूरा क्लियर हो गया। नहीं, यहाँ पर दो पुनरुत्थान होंगे। पहला पुनरुत्थान संतों का होगा और दूसरा पुनरुत्थान विकेट लोगों का और गिराए हुए बुरे स्वर्गदूतों का और शैतान का होगा, सेपरेट। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती की 25 में लिखा कि मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूंगा। अब समझ में आई वो बात कि वहां पर यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में पहले से ही क्यों बोल दिया कि मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूंगा। भेड़ों का न्याय अलग होगा, बकरियों का न्याय अलग होगा। मतलब भेड़ पहले उठाए जाएंगे, उनको कुछ काम सौंपा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर बकरियां उठाए जाएंगे। तो ये होगा पहला पुनरुत्थान जिसमें संतों को उठाया जाएगा। और क्या होगा कि उन लोगों को न्याय के सिंहासन पर बारेट लाके जैसा, इसलिए मैंने भौतिक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, उनको वो काम किया दिया जाएगा कि किताबों के द्वारा उनका माप तोल वहां पर करें। अब आगे उसी में एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये न्याय यानी जो पहले पुनरुत्थान में नहीं उठे, जो लोग पहले पुनरुत्थान में नहीं उठे, उनके कामों का नापतोल हुआ होगा। संत लोगों का न्याय नहीं करेंगे। संत लोगों का न्याय प्रभु यीशु मसीह ही करेगा। वो भी पिता ने पहले निर्णय ले लिया, उस निर्णय के वो उन कार्यमंत यानी उसको तो अमल में लाएंगे। लेकिन किसका न्याय करेंगे लोग? सवाल तो उठता ना, किसका न्याय करेंगे? क्या संत लोग संतों का न्याय करने बैठेंगे क्या? संत लोग तो पहले अमर हो गए, पहले उन्हें अनंत काल का जीवन मिल गया। मैंने उनके जो भी थे उनका न्याय पिता परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, उसको यीशु मसीह ने अमल में ला लिया, तब उनका न्याय नहीं है। वो लोग किसका न्याय करेंगे? वो लोग न्याय किसका नाप तोल करेंगे? जो पहले पुनरुत्थान में नहीं उठाए गए। बहुत क्लियर है कि इसका मतलब है वो लोग उन लोगों के कामों का न्याय करेंगे यानी नाप तोल करेंगे जो दुष्ट है, बुरे है, जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, सुनकर भी इनकार किया, उन लोगों को न्याय वो करेंगे। और इसके लिए वहीं अगर आप वो 20वां अध्याय पढ़ते हैं, पूरा 20वां अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 9 या 10 आयतें हैं उस तक, अगर 6 आयतों तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये पूरे एक साल को 1000 साल लगेंगे। आगे का भी वचन 20वां अध्याय में आगे का वचन भी हम 7 से पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि 1000 साल के बाद में फिर शैतान को उठाया जाएगा। यानी शैतान बुरे कामों करने वाला था, उसके साथियां, उसको फॉलो करने वाले, एंटी क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, तो सब लोग 1000 साल के बाद में वहां पर उठाए जाएंगे। मेरा 5वां पॉइंट है, अब हम खत्म करेंगे, मैं करेक्ट टाइम पे खत्म करने की कोशिश करूंगी। 5वां पॉइंट है कि ये काम कब शुरू होगा, ये न्याय करने का काम कब शुरू होगा? जैसे सिंहासन पे बैठ गए या जैसे इन लोगों को अनंत काल का जीवन मिल गया तो काम शुरू हो गया? नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक वो लोग इस वाणी को, प्रभु यीशु मसीह की का जो भेड़ और बकरियों को अलग करने की वाणी, और परमेश्वर ये ना कहे कि हे शापित लोग मेरे सामने से अलग हो जाओ, तब तक ये ध्वनि इन संतों के कानों में नहीं जाएगी, तब तक ये काम वहां पर शुरू नहीं होगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसकी 41 में ये बातें लिखी गई। तो ये ध्वनि, ये शब्द जब यीशु मसीह के द्वारा कहे जाएंगे तब जाके संत लोग अपने काम को आरंभ करेंगे, क्योंकि उनका काम किसका नापतोल करना है? शापित लोगों का नापतोल करना है। और जब तक यीशु मसीह उनको हटाएगा नहीं अपने सामने से और संतों को नहीं सौंपेगा उनकी बात किताबों को, तब तक वो लोग किसका न्याय करेंगे? तो इसलिए वो लोग इंतजार करेंगे कि कब परमेश्वर इन शापित लोगों से कहे कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। उसी तरह दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 21
और 22 आयतों में भी यही बात लिखी हुई है। 7वां अध्याय उसके 21 और 22। देखो, यानी वहां पर क्या बहुत सारी बातें होंगी, यानी इमीडिएटली उनको अनंत काल का जीवन मिलते ही उनका काम शुरू नहीं होगा। आप लोग पढ़िए दानियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 21 में लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे। यानी यीशु मसीह के द्वारा वो संत लोग न्यायी ठहरना चाहिए, तभी उनको ले जाएगा। और उन पवित्र लोगों को राज अधिकार होने का समय ना पहुंचा, यानी वो भी एक समय निर्धारित है। वो समय जब आएगा तब ही जाकर वो वहां पर क्या बोलते सो वो लोग न्याय का काम वहां पर शुरू करेंगे। इसीलिए 1 करंथी उसका 4था अध्याय उसका 4 का 5 हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने निकाला है तो प्लीज पढ़िए। 1 करंथी उसका 4था अध्याय उसकी 5वीं आयत। एक करंथी उसका 4था अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ये ना केवल उन संतों के लिए है लेकिन हमारे लिए भी ये बात है। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक प्रशंसा होगी। यहाँ पर प्रशंसा का मतलब उनकी तारीफ करना नहीं है, उनको वो स्थान दिया जाएगा जहां पर वो लोग बैठकर इन सारी बातों का लेखा जोड़ने पाए। उनको उन्नत करेगा और उस स्थान पे न्यायाधीश के स्थान पे वहां पर बिठाएगा। तो यहाँ पर अनुसार जब तक प्रभु ना आए उससे पहले किसी का न्याय ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किसी का भी न्याय करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया गया है। अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का है। इसीलिए जब शैतान मिखाइल से लड़ने के लिए आया मोजेस की कब्र के बारे में, तो मोजेस ने मिखाइल ने क्या बोला कि परमेश्वर तेरा न्याय करे। उसने नहीं किया कुछ न्याय, उसने बोला परमेश्वर तेरा न्याय करे। तो मतलब हमको भी इस तरह से न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है। ये कब शुरू होगा? जब परमेश्वर छिपी बातों को उजागर करेगा, जब लोगों के मनों के अंदर गलत चीजों को उजागर करेगा और वो सारे जब वो संतों को बताएगा तब जाके वहां पर न्याय होगा। और इसी को बेस पकड़कर हम 6वां पॉइंट में देखते हैं 1 करंथी उसका 6वां अध्याय उसके 1 और 13, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाई कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न ले? ये करंथियों की कलीसिया को बता रहा है। क्यों बता रहा है? इसके पीछे भी एक उद्देश्य। वहां पर बहुत झगड़े होते थे कलीसिया में, और उन झगड़ों के कारण क्या होता था कि लोग न्याय करने के लिए अन्य न्याय अधर्मी लोगों के पास में खड़े हो जाते थे, उनके न्यायालय में चले जाते थे, अन्य जातियों के लोगों के पास में हमारा न्याय करो बोल के जाते थे, जबकि वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। अगर हमारे भाईचारे के अंदर, हमारी सहभागिता में, हमारे विश्वासियों के बीच में, हमारी कलीसिया में कोई झगड़े है तो क्या चाहिए हमको? कि आपसी झगड़ों को हम आपस में ही सुलझाए। क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या बता रहा कि जब अंतिम समय आएगा तो तुम खुद जो संत लोग हैं वो लोग न्यायाधीश के आसन पर प्रभु यीशु मसीह को मदद करने के लिए बिठाए जाएंगे। तो तुम संत हो ना, अंत में तुम्हारा को पहला पुनरुत्थान होगा, तुम यीशु मसीह के साथ न्याय के आसन पर बैठने वाले लोग हो तुम। तो क्या तुम आपसी झगड़ों को नहीं सुलझा सकते? क्या संसार की बातों को नहीं सुलझा सकते?
ये संसार के झगड़ों को पकड़कर उसने दो बातें यहाँ बताई कि स्वर्ग में अंत में तुम लोग न्याय करने वाले हो, तो क्या संसार में तुम लोग नहीं न्याय कर सकते? क्या तुम आपसी झगड़ों को दूसरों के सामने रखोगे? जैसे हमारी कलीसिया में देखते हैं, शादी होती, तलाक के लिए कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। क्यों? क्या हमारी कलीसिया के एल्डर्स, हमारे कलीसिया के बड़े बूढ़े उनको आपसी झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे? सुलझा नहीं पा रहे मतलब हम अयोग्य है। जब हम आपसी झगड़ों को ही नहीं सुलझा पा रहे, तो हम जाके वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में न्यायासन के स्थान पर बैठने की योग्यता को रखते हैं क्या? परखो, परखो अपने आप। वो वहां पर कलीसिया को वहां पर वो बताना चाह रहा है कि अगर हम इस दुनिया में इन बातों को अमल में नहीं ला सकते, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए में क्या योग्यता है? और यीशु मसीह ने भी ये बात अपने चेलों को बताई थी। अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 15 से 17 आयतें अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने सांसारिक न्याय किस तरह करना चाहिए इस बात को अपने चेलों को बताया। उसने क्या बताया कि पहले वहां उसने भाई कहा, लेकिन करंथियों में पौलुस ये बोलता कि अगर आपस में हमारी सहभागिता में, हमारी कलीसिया में, हमारे भाई बहनों में अगर किसी तरीके का झगड़ा है, तो हमको क्या करना चाहिए? दोनों पक्षों के लोगों को आमने सामने बिठाकर सुलह करने की कोशिश करना चाहिए। पहला, आपस में दोनों पक्ष, दोनों भाइयों को आपस में बिठाओ, इसकी भी सुनो उसकी भी सुनो, और दोनों के बीच में सुलह करने की कोशिश करो। अगर सुलह नहीं होता है, तब क्या करो? तब जाके तुम 2 या 3 साक्षी, इसकी तरफ से 2 साक्षी, उसकी तरफ से 2 साक्षियों को खड़ा करो। अब दोनों साक्षी दोनों के बारे में क्या बोलते हैं वो सुनो। यही तो स्वर्ग में भी होने वाला है ना। साक्षी नहीं होंगे लेकिन किताबें होंगी वहां पर, तो वो करो। और इसके बावजूद भी सुलह नहीं होती है, तो अंत में कलीसिया के पासवानों के पास में, कलीसिया के बड़े लोगों के पास में उस मुकदमे को ले जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने न्याय करने की एक पद्धति वहां पर बताई थी। और वही बात को यहाँ पर पौलुस जो है पहली करंथी उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयतों में वहां पर वो बता रहा है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि कलीसिया में भी न्याय करने की एक पद्धति यीशु मसीह ने दी थी, और पौलुस चाहता है कि वैसा ही न्याय किया जाए। अब मेरा अंतिम पॉइंट है, क्या सभी का न्याय होगा? हाँ, सभी का न्याय होगा, अच्छों का भी, बुरों का भी, हर तरीके से वहां पर न्याय होगा। अगर हम पढ़ते हैं 1 पतरस उसका 4था अध्याय, हम एक ही पढ़ेंगे, बाकी के रेफरेंस आप लिख लेना। 1 पतरस उसका 4था अध्याय उसकी 17 और 18 आए थे, उसकी 17 और 18 आए थे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यहाँ पर किसी किसी ट्रांसलेशन में दिया है कि न्याय का आरंभ परमेश्वर के घर से ही आरंभ होगा। ऐसा किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, घर से ही आरंभ होगा। घर क्या है? परमेश्वर का घर क्या है? कलीसिया है ना। कलीसिया के संत लोग, यानी परमेश्वर अपने ही लोगों से न्याय शुरू करेगा। तो फिर अब उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने समाचार को नहीं माना? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। बहुत साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहला न्याय किसका होगा? परमेश्वर के घर के लोगों से। घर के लोग कौन है? जो परमेश्वर ने अपने लिए चुने, वो उसके घर के लोग हैं। परमेश्वर के लिए जो कार्य करते हैं वो उसके घर के लोग हैं। परमेश्वर के पासवान उसके घर के लोग हैं। परमेश्वर के कलीसिया में काम करने वाले एल्डर उसके घर के लोग हैं। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाने वाले लोग उसके घर के लोग हैं। वो भी नहीं छुटाए। परमेश्वर के घर के लोगों को पहले न्याय के सामने खड़े रहना है। तब सोचो कि उनका क्या होगा जो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है।
जो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने सुसमाचार सुनकर भी उसको इनकार किया है, उन लोगों का क्या होगा। बहुत सारी बातें मेरे को, जब मैं ये तैयार कर रही थी ना, मैं सही बोलती झूठ नहीं, मेरे को डर लग रहा था, सही में डर लग रहा था। यानी इवन जब समाधान लेक्चर दे रही थी, यानी वो बता रही थी, उस समय भी मेरे को, और जब मन्ना दीदी बता रहे थे उस समय भी लगा, क्या सच में हम उस योग्य है कि हम पहले पुनरुत्थान में स्थान पाएंगे। परमेश्वर मेरे में क्या कमी है, पर दया करके मैं वो कमी को दूर करने पाऊं, मैं अपने आप को तैयार कर, ऐसा डर। और जब मैं ये बना रही थी उस समय तो सही में मेरे को बहुत डर लगा, क्या हम इतने खरे उतरेंगे। वचन कहता है कि जिसने स्वर्ग दूतों को, जिसको उसने बताया उसी को नहीं छोड़ा, तो फिर हमको क्या छोड़ेगा। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है ना वो, कि जब उसने स्वर्गदूतों को ही नहीं छोड़ा, न्याय के सिंहासन के सामने उनको ही खड़ा कर दिया, तो फिर हम कहाँ की है मूली बाजी, है ना। तो सभी का न्याय होगा। आप लोग वचन लिख लीजिए, उसके बाद हम कंक्लूजन में चले जाएंगे। एक वचन तो मैंने आपको बोल दिया, एक पत्रस 4 अध्याय 17-18, रोमियो का 14 10-12, 2 करंथी 5 और 10, इसी तरह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27-30, दानियल की पुस्तक 12 का 2। अब अंत में ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, 4 पॉइंट में मैं आपको कंक्लूजन करके खत्म करूंगी कि जितनी भी बातें अभी तक हमने सीखी, उन सब चीजों से हम 4 बातों को जान पाए हैं। पहली बात है कि जितने चुने हुए संत है, सभी न्यायासन पर बैठने का अधिकार उनको दिया जाएगा, लेकिन इस अधिकार को पाने से पहले उन्हें पिता परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाना ही है। यानी संत लोग भी बिना न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि जो निर्णय करेगा, कि परमेश्वर निर्णय करेगा कि कौन अनंत जीवन का वारिस है और कौन अनंत जीवन का वारिस नहीं है। और संतों का काम केवल ये होगा कि वो निश्चित करे कि कौन कितना गुनहगार है, नापतोल करे। ये पहला पॉइंट हम यहाँ सीख सकते हैं इन सारी बातों से। दूसरा पॉइंट है, समय से पहले इस काम को करने के लिए मनाही की गई है। हमने पढ़ा है वहां करंथियों के मत्ती के किताब में कि परमेश्वर के आने तक कोई काम, परमेश्वर को आने दो, पहले परमेश्वर को आने दो, उसको ये सारे काम पूरे करने दो, जो मर गए हैं परमेश्वर को आने दो, समय से पहले कोई काम मत करो, ये बात वहां पर लिखी गई है। तो संतों के लिए भी वही कहा है कि समय से पहले किसी का निर्णय मत लो, यानी प्रभु के आने तक और गुप्त बातों को, मन के विचारों को उजागर करने तक कोई भी न्याय मत करो। उस समय क्या होगा, उस समय संतों को किताबें दी जाएगी, जिसमें हर एक के कामों का, विचारों का, शब्दों का, चाल चलन का, हर चीज का लेखा होगा, लिखा हुआ है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वां अध्याय और उसके अंतिम चरणों में अगर हम 13, 14, 15, 17 में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि किताबें खुलेगी और उसके अंदर तुम्हारे कर्मों के सारा हिसाब लिखा हुआ होगा, और उन्हीं कर्मों के हिसाब के अनुसार आपका न्याय होगा। तो जब वो किताबें खुलेगी, किताबें उन्हें दी जाएगी, वो लोग किताबों को, एक एक किताब को पढ़ेंगे। हजारों करोड़ों लोग जो अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कि हम उठाए जाए, कब्र में पड़े हुए हैं अभी, उनमें के एक एक का चार्जशीट मैंने बताया आप लोगों को, अच्छे बुरे का परसेंटेज तोला जाएगा उनका, वो कौन से भार में बैठ रहे, उनका कैसा नाप हो रहा, वो जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक वो लोग वहां पर दंड का काम शुरू नहीं होगा। तो इस जो किताबों में लिखा है उसके अनुसार किसी को इनाम मिलेगा और किसी को दंड मिलेगा, वे अनुसार होगा। तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है 1 करंथी 6:2 में लिखा हुआ है कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, लेकिन 1 करंथी 4:5 में लिखा है कि समय से पहले न्याय मत करो। 1 करंथी 4 और 5 में लिखा है समय से पहले न्याय मत करो। इन वचनों के अनुसार जब संत लोगों को खुद का न्याय होगा,
और उन प्रभु के साथ में न्यायासन पर बैठाया जाएगा, तब परमेश्वर उनको क्या अधिकार देगा। 1 पतरस 2 अध्याय उसके 5वीं और 9वीं आयत में कि तुम क्या है, तुम चुने हुए लोग हो, याजक समाज हो, तुम सारी बातें अगर हम वहां देखते हैं 1 पतरस उसका 2 अध्याय लिखा हुआ है कि तुम चुनावा वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी, देखो अभी क्या धरती के ऊपर उनको राज है क्या, राज का कोई पद मिला है क्या उनको, यानी वो जब होगा राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रभाव, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला वो अद्भुत ज्योति में प्रकट किया। तो ये परमेश्वर उनको बना देगा और तब उनको वो काम सौंपा जाएगा जिसके लिए उनको न्याय के सिंहासन पे बैठाया हुआ है। यानी तब तक न्याय मत करो जब तक कि परमेश्वर ना आ जाए और सारे कामों को उजागर ना करे, और जब तक क्या बोलते तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये न्याय का काम 2 चीजों पे डिपेंड है, संतों को दिया। पहला, अंधकार में छिपी हुई बातें, अंधकार में किए हुए काम, अंधकार में किए हुए विचार, जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके सामने उजागर नहीं करता तब तक न्याय मत करो। दूसरा, पवित्र लोग स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, क्योंकि 2 पतरस 2:4 में लिखा हुआ है कि कौन से स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, मिखाइल का, गैब्रियल का न्याय करेंगे क्या बोलो, नहीं बोलो मिखाइल का, गैब्रियल का, और जो अच्छे स्वर्गदूत है उनका न्याय नहीं करेंगे। किनका न्याय करेंगे, उन स्वर्गदूतों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर से गद्दारी की और लूसीफर का साथ दिया, उन लोगों का न्याय करेंगे। ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं 2 पतरस उसका 2 अध्याय 4 आयत, और यहूदा का 1 ही अध्याय है 6वीं आयत, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इन संतों का काम ओल्ड टेस्टमेंट के न्यायों की तरह नहीं है। कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए इस्राएली लोग न्यायों को सेलेक्ट करते थे और वो लोग क्या करते थे, उनके गुनाहों को पढ़ते थे, साक्षियों को लेते थे, करके उनको दंड भी दे देते थे, क्योंकि वो संसारिक न्याय था। तो ये जो संत है, जो पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान में उठा के यीशु मसीह के साथ में काम करने के लिए सिंहासन पर बैठे हैं, उनका काम उनकी तरह नहीं होगा, लेकिन उनका काम होगा कि बुरे लोगों के, बुरे स्वर्गदूतों का लेखा कलेक्ट करके चार्जशीट बनाए, यीशु मसीह को दे और यीशु मसीह उनका न्याय करेगा। तो उनका काम है कि सही मेजरमेंट करे, उनके गलत कामों का सही मेजरमेंट करे। तो जिस तरह हम वहां पर देखते हैं, उसी तरह बुरे लोगों का भी, गुनहगार लोगों का भी, हर एक का न्याय का मेजर करने का काम इन संत लोगों का है। और आखिरी पॉइंट जो हम इन वचनों से सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसकी 4 से लेके 6 आयतें अभी तक हमने 2-3 बार पढ़ लिए हैं, फिर भी आप पढ़ लेना, के अनुसार पहला पुनरुत्थान सब पवित्र लोग उठाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करने के लिए वहां पर न्यायासन के ऊपर बिठाए जाएंगे। उसी तरह दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 9, 18 और 22 आयत में भी यही लिखा हुआ है। उसी तरह दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 2, मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय उसकी 52, और अब पहला पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान के बीच में कितना सालों का समय है, 1000 सालों का समय है। 1000 साल, तो इतना लंबा समय क्यों है, क्योंकि काम भी तो उतना बड़ा है ना। कितने लोग गुनहगार हैं हमको नहीं पता, एक एक का लेखा विचारों को पढ़ना है, किताब में से एक एक के नाम पे हिसाब लिखना है, एक कितना परसेंटेज का मर्डरर है, कितने परसेंट का चोर है, कितने परसेंट का प्रभु को डिनाई करने वाला है, एक एक का लिखना है। इसीलिए ये अवधि जो है 1000 साल की अवधि है। ये उत्पत्ति की पुस्तक, सॉरी प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में लिखा हुआ है कि 1000 साल की अवधि वहां पर होगी।
इस 1000 सालों में क्या होगा, क्यों इतनी बड़ी अवधि है, वो इन 1000 सालों में किताबें खोली जाएगी, हर एक के कामों का एक चार्जशीट बनाया जाएगा। ये काम आसान है क्या? अरे अपन 1 साल का अगर अकाउंट को लिखना है, एक ही अपना खाता, अपना कितना खर्चा हुआ, कितना जमा करे, कितना बेफिजूल का खर्चा करे, कितना अच्छा खर्चा करे, अगर 1 महीने का, 1 साल तो छोड़ो, 1 महीने का अगर अकाउंट लिखना है ना, दिमाग खराब हो जाता। मैं तो कभी नहीं लिखती, मेरा बेटा कर लेता होगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। कितना खाया, कितना खर्च किया, कितना गलत काम किया, गलत इसमें डाला, कितना दान किया, क्या क्या झगड़ा, अपने से नहीं होता। तो वो इतना 1000 साल का समय क्यों लगा? बल्कि अगर कोई पूछे तो काम भी उतना आसान नहीं है, हर एक का लेखा लिखना उतना आसान नहीं है। अब देखो हमारे ग्रुप में चाहे हम कितने लोग जुड़े हैं, 12 लोग हैं अभी तो। अगर 12 लोगों का भी लेखा लिखेगा तो एक दिन में एक इंसान का तो 12 दिन में 12 लोगों का लेखा लिखेगा, है ना? तो अब हजारों लाखों लोग हैं कितने दिन। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता, परमेश्वर के राज्य का एक दिन एक तब 1000 साल लिखा, यहाँ मतलब कितने, लगा लो कैलकुलेशन में। तो यहाँ तो 1000 साल की अवधि पूरी होने के बाद में कब्र में पड़े विकेट लोग फिर से प्रभु की आवाज सुनेंगे और वो उठाए जाएंगे, और उनका न्याय उनके लेखा के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार होगा, जो आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 28-29, प्रेरितों के काम 24-15, प्रकाशित वाक्य 20-5, उसी तरह प्रकाशित वाक्य 20-13-15, प्रकाशित वाक्य 7-10, वहां पर शैतान का भी विनाश होगा लिखा हुआ है। ये सारे काम वो 1000 साल के बाद, 10 के बाद में 1000 साल के बाद होंगे। ऐसे की पुस्तक उसका 24 अध्याय 21 और 22, एजिकल की पुस्तक 38, 8 and 9। तो ये 4 चीजें अभी तक जितना मैंने बताई थी, उसके कंक्लूजन में, सारांश में मैंने ये 4 बातें आपको बताई कि ये सब कुछ होने वाला है। अब अंत में ये कहूंगी कि हमने तीनों न्यायों के बारे में सुना। अब क्या बचा? हमारा अपना निर्णय बचा कि क्या हम पहले पुनरुत्थान के सहभागी होने की योग्यता को रखते हैं, क्वेश्चन मार्क। और अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारे अंदर भय आना है कि अगर हम दूसरे पुनरुत्थान के अंदर आएंगे तो हम कितने भयंकर दंड के पात्र बनेंगे। इसको आप पढ़ लेना, वो पढ़े तो भी डर लगता। प्रकाशित वाक्य 20 उसका लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, यानी जो दूसरे पुनरुत्थान में न्यायी नहीं ठहरेंगे तब उनके साथ का न्याय क्या होगा, उन्हें झील में डाली जाएंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाले जाए। हर एक के दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि अगर हम पहले पुनरुत्थान में उठाए नहीं जाते हैं, उस योग्यता को हम नहीं पाते हैं, तो हम दूसरी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और वो दूसरी मृत्यु के बाद फिर जीवन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही निवेदन है, अभी भी हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं, कमी है, बेसी है, सुधारने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम उन संतों की लिस्ट में आए जिनको पहला पुनरुत्थान का सौभाग्य मिलने वाला है। हम भी उसी तरह सौभाग्यशाली बने। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आगे का समय रानी है।